एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट में पढ़ रहे थे। कंप्यूटर की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जान लिया था। आज हम लोग कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में कवर करने जा रहे हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और प्रोसेसिंग डिवाइस की मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल से लगातार वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आगे भी आप वीडियो हमारे चैनल की वीडियो को शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच कंप्यूटर प्रोसेस, मतलब कंप्यूटर को जो प्रोसेस करने के लिए सहायता करता है। प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे अगर आपने कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम पास करना होता है तो आप कितना प्रोसेस करते हो, पढ़ाई करते हो, उसके बारे में टॉपिक्स को कवर कर करके पढ़ते हो। तो मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रोसेस किए जाते हैं तो उसी तरह कंप्यूटर में भी जो हमारी डिवाइस को कराने के लिए जो प्रोसेस करता है, उससे जो भी हमें आंसर्स मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। मतलब आपको कंप्यूटर के द्वारा जो भी प्रोसेसिंग होती है और आपके आंसर को राइट आंसर के तौर पर देता है, वो हमारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो हमारा सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर के पास जो प्रोसेसिंग करने के लिए डिवाइस होती है उसे हम लोग बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो सीपीयू भी होता है उसके अंदर भी हमारे पार्ट्स होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। सीपीयू के अंदर हमारे 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। चलिए हम लोग इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए आपके सामने एक डायग्राम है। देखिए जब भी हम लोग कभी भी कोई भी डेटा इंपुट करते हैं, तो हमारा जो डेटा इंपुट किसके द्वारा किया जाता है, कीबोर्ड है, माउस है, बहुत सारी इंपुट डिवाइसेस। मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में इंपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ाया भी था कि हम लोग डेटा किस किस माध्यम से डेटा इंपुट कर सकते हैं। आप वो स्लाइड हमारी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी स्लाइडों के लिंक भी दे रखे हैं। आप अगर किसी स्लाइड पे मूव करना चाहते हैं तो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती है, जब भी हम लोग डेटा इंपुट करते हैं, अब इंपुट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे माध्यम होते हैं जिससे भी हम लोग डेटा इंपुट करते हैं। इंपुट जब डेटा करते हैं तो वो डेटा हमारा कहाँ पे जाता है, मेमोरी यूनिट में जाता है। हमारा वो डेटा कहाँ से जाता है, मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी, जैसे अगर हम आपसे भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें कि अगर आपसे पूछते हैं 52 + 72 क्या होता है। अगर हमने आपके पास डेटा इंपुट किया, डेटा इंपुट करने पे क्या हुआ, आपने सबसे पहले उसको दिमाग में स्टोर किया कंप्यूटर में, तो मेमोरी में अपने, मतलब दिमाग जो आपका मेमोरी है उसमें आपने अपने डेटा को स्टोर किया। उसी तरह जब भी हमारा कंप्यूटर भी क्या करता है, जब भी हम लोग कोई भी डेटा उसको इंपुट देते हैं तो वो मेमोरी के माध्यम से क्या करता है, उस डेटा को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद वो डेटा हमें कंट्रोल यूनिट के पास भेज दिया जाता है। देखिए यहाँ से मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट तक एरो है जो। अब कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, उस डेटा को एएलयू को दिया। देखिए कंट्रोल यूनिट से एएलयू तक ऑपरेशंस किए गए। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल में आप लोगों को बताया था थ्योरी में कि कंप्यूटर हमारा 2 तरह के ऑपरेशंस करता है, एएलयू, अर्थमेटिक और लॉजिकल। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन। ये भी आप फर्स्ट स्लाइड में जाके कंप्यूटर फंडामेंटल की देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके,
तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने की बात क्या करता है, वो फिर कंट्रोल यूनिट के पास डेटा जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको मेमोरी को दे देता है, या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी उस पर ऑपरेशंस करती है और किसको दे देती है, मेमोरी को वो डेटा सेंड कर देती है। जैसे आप लोग कैलकुलेशंस अगर कोई भी काम कर रहे हो तो आपके पास भी एक कंट्रोल यूनिट है जो आपको कंट्रोल करती है कि आप इधर उधर ध्यान न दो, आप अपने काम पे कंसंट्रेट रखो। तो उसी तरह पूरा इंसानी दिमाग की तरह बनाया गया है। जब भी हम लोग कोई भी डेटा पूछते हैं, जैसे मैंने 5272 पूछा, आपने मेमोरी में स्टोर किया, उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए, अर्थमेटिक ऑपरेशन ने फिर मेमोरी पे आप पे भेज दिया, फिर आपका रिजल्ट आउटपुट आ जाता है। लेकिन जिस समय आप ये कैलकुलेशन अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, उस समय कंट्रोल यूनिट क्या करती है, सारे प्रोसेस को कंट्रोल करती है और इससे हमारा आउटपुट आ जाता है। तो सीपीयू को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और मेमोरी यूनिट। चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिफिनेशन भी देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, द डिवाइस द चेक दैट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स को प्रॉपरली चेक करती हैं। इट्स आल्सो चेक दैट पार्ट शुड वर्क और विद कोऑर्डिनेशंस, मतलब जो वर्क करने के लिए कोऑर्डिनेशंस करती है उसे हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। मतलब कंट्रोल यूनिट वो होती है जो हमारे वर्किंग की कोऑर्डिनेशंस और प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं। मेमोरी क्या होती है, जब भी हम लोग कोई भी डेटा इंपुट करते हैं तो उसे होल्ड करती है, उस डेटा को टेम्परेरी फॉर्मेट में, परमानेंट नहीं। जगह हमने कंप्यूटर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आपने थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर अपने दिमाग में स्टोर किया, आंसर दिया, बाहर आप आ गए, उस डेटा को आप भूल गए। उसी तरह कंप्यूटर भी अब हम कोई डेटा इंपुट करते हैं तो वो टेम्परेरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। और ALU क्या करता है, अगर हम लोग कोई भी ऑपरेशंस करना चाहते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करना चाहते हैं, तो ALU उस पर ऑपरेशंस करता है। तो CPU हमारे किसी भी प्रोसेसिंग करने के लिए हेल्प करता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। ALU कंट्रोल प्रोसेस को प्रॉपरली चेक करता है, मेमोरी डेटा को स्टोर करता है टेम्परेरी फॉर्म, ALU उस पर ऑपरेशंस करता है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं ये मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है। इस मेमोरी को जो बोलते हैं, इस मेमोरी को जो कहते हैं वो रजिस्टर मेमोरी होती है। इस मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर मेमोरी। अब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो CPU के अंदर जो मेमोरी लगी होती है उसको रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी मानी जाती है और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी मेमोरी और सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, तो वो रजिस्टर मेमोरी होती है। जो इट इज़ द लोकेट, कहाँ पे लोकेट होती है, वो CPU के अंदर लोकेट होती है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी हमारे डेटा को टेम्परेरी फॉर्मेट में स्टोर करती है और जो CPU जो भी ऑपरेशंस करता है वो क्विकली रिस्पॉन्स करती है। तो ये देखिए वही डायग्राम है बिल्कुल जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, बस मेमोरी की जगह हमने रजिस्टर मेमोरी लिख दिया। तो CPU हमारा जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, रजिस्टर मेमोरी, ALU और कंट्रोल यूनिट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंप्यूटर के नए टॉपिक को लेकर कवर करेंगे। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।